We are dealing the tissues. Today our topic of botany is types of plant tissue. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें से बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो पहला हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ में जब हम डील करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें दो किस्म के प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। तो जहाँ तक पहला का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। तो आज हम डील करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हमारा टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस है इट मीन्स डिविजिबल। Meristematic tissues are a group of cluster of cells which remain in continuous state of division or retain their power of division। जो कंटिन्यूस इसी स्टेट में रहते हैं कि वो डिवाइड होते रहते हैं, यानी डिवीजन स्टेट में रहते हैं, या उनको वो पावर मिलने वाला होता है कि वो डिवीजन स्टेट में रहेंगे। और उनको हम कहते हैं दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दैट मीन्स दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स और क्लस्टर ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स और क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं उनको हम कहते हैं दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए सिंपल प्लांट टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड एम्ब्रियोनिक सेल्स। जो होते हैं सिंपल, उनको हम कहते हैं सिंपल प्लांट टिश्यू जो होते हैं। तो लेकिन उनका एक और फीचर है थिन वॉल्ड। वो थिन वॉल्ड होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स विच अंडरगो फॉर्मिंग न्यू सेल्स। इस तरह से इनसे नए सेल्स और नए टिश्यूज बनते रहते हैं। द टर्म मेरिस्टोस वाज कॉइन्ड बाय नेगली, दैट इज नेगली ने किया है। एस्टिवल का नेम ऑफ उसका था कार्ल विलियम नेगली इन 1858। तो जो नेगली था इसी ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वर्ड मेरिस्टोम डिस्कवर किया है। तो इस तरह से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उनसे कहते हैं जो कंटिन्यूस इन द पोजीशन ऑफ डिवीजन होते रहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके खास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Characteristics of merismatic tissues: cells of merismatic tissues may be rounded, oval, कहीं rounded होते हैं, कहीं oval होते हैं, polygonal और rectangular in shape and or completely arranged without intercellular spaces। तो इसका मेन फीचर ये है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इंटरसेल्स इनमें नहीं होते हैं। दे में भी राउंडेड, कहीं राउंडेड शेप होती है, कहीं ओवल शेप होती है, कहीं पोलीगन होती है, कहीं रेक्टेंगल होती है। तो ये कंपोज्ड अरेंज होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती ही नहीं है। दे हैव थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। उनका जो प्राइमरी वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म विथ मेनी सेल मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज न्यूक्लियस। उनमें क्या होता है उनमें स्मॉल वैक्यूल्स उनमें होते हैं और इसके अलावा उसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से कहते हैं उनकी खास फीचर्स होते हैं जो सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें और चीज़ें होती हैं, मेन स्मॉल वैक्यूल्स उसमें होते हैं या उसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल डू नॉट स्टोर रिजर्व। इसमें रिजर्व जो फूड मटेरियल होता है वो रिजर्व नहीं होता है इसमें। एंड द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लास्ट। वो प्रोटोप्लास्ट की शक्ल में होते हैं। उनमें प्लास्टिड जो प्रोटोप्लास्ट की शक्ल में होते हैं। द क्रिस्टल्स आर एब्सेंट। इसमें क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं। एंड द एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम इज पोरली डेवलप्ड। उनमें एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम होता है वो पोरली डेवलप्ड होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यूजुअली डिवाइड इन ए पर्टिकुलर प्लांट। ये किसी खास प्लान में डिवाइड होते रहते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो इसके टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। मतलब उनकी लोकेशन जहाँ तक ताल्लुक है या उनकी और को कुछ फीचर्स का ताल्लुक है। तो लोकेशन के हिसाब से इनमें 3 किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो एपिकल मेरिस्टम एक होता है, दूसरा होता है इंटरकलरी मेरिस्टम, तो तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम। तो इस तरह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इनके 3 टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। तो पहला हम डील करेंगे एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं, एपिकल मेरिस्टम में हम आपको और लोकेटेड एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ स्टेमन्स, रूट्स एंड देयर ब्रांचेस। The apical meristems are responsible for a linear growth of an organ, thus help in the plant to grow in length। वो जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं ये तो ग्रोइंग पॉइंट्स पर होते हैं, या तो स्टेम के ग्रोइंग पॉइंट्स या रूट के या और किसी ब्रांचेस पर होते हैं। लेकिन इसका मेन पॉइंट ये होता है कि एट द ग्रोइंग पॉइंट्स पर होते हैं
تو اس طرح سے یہ اس کا جو ہوتا ہے کہ وہ دے ہیلپ ان گروتھ آف دا پلانٹ. دوسرا ہوتا ہے انٹرکلیری میرسٹمز. انٹرکلیری میرسٹمز آر ایکچولی پارٹ آف دا ایپیکل میرسٹم. یہ پارٹ آف ایپیکل میرسٹم ہے which gets separated from it during the growth of stem and root in the wing. تو اس طرح سے یہ سپریٹ ہوتا ہے during the growth of stem and wing. تو اس طرح سے کہتے ہیں یہ ایپیکل میرسٹم کا ایک پارٹ ہوتا ہے. They are located in between the regions of permanent tissues. جو permanent tissues کے درمیان اس میں یہ موجود ہوتا ہے. They may be lie above the node and gross sensibly below the node. کہیں کہیں below the node جیسے منتھا میں ہوتا ہے اور منٹ میں ہوتا ہے. اور بیس آف لیوز کہیں پر یہ لیوز کے بیس پر ہوتا ہے جیسے پائنس میں ہم نے دیکھا ہے. Indical meristem's give rise to permanent tissues کو give rise کرتا ہے. Last ہے lateral meristem. These meristems are present along the lateral side of the root. تو یہ lateral meristem ہوتا ہے یہ present ہوتا ہے lateral sides of the root and stem. Thus they occur parallel to the circumference of the organs in which they develop. The cells of the lateral meristems undergo pericardial divisions. Pericardial division میں ہوتا رہتا ہے producing 7 tissues on the outer and inner side. outer اور inner side میں یہ تو پھر 7 tissues کو produce کرتا رہتا ہے. انکریز دا گرتھ آف دا پلانٹ. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرتھ آف دا پلانٹ انکریز کرتا ہے آف دا پلانٹ آرگنز. ایگزامپل میرسٹمز اور کیمبیم. اس میں ہم کیمبیم کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کور کیمبیم ایٹسٹرا. ان سب کی ایگزامپل دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ہوتے ہیں 3 ٹائپس آف میرسٹمز جو ہوتے ہیں جو گروئنگ پوائنٹس پر ہوتے ہیں سٹمز روٹس کے تو ان کو ہم کہیں گے ایپیکل میرسٹم. تو دوسرا ہوتا ہے انٹرکلیری میرسٹم جو اس سے مطلب ایپیکل میرسٹم کا پارٹ ہوتا ہے سپریٹ ہوتا ہے اس سے فرام ڈیورنگ دا گروتھ آف سٹم اینڈ روٹس. لوکیٹڈ بٹوین دا ریجن آف پرمنٹ ٹشوز. پرمنٹ ٹشوز کے درمیان موجود ہوتا ہے یا پرمنٹ ٹشوز کے درمیان موجود رہتا ہے انٹرکلیری میرسٹم. اور تیسرا ہے لیٹرل میرسٹم جو گرتھ انکریز کرنے میں مدد کرتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ لیٹرل میرسٹم ہے یہ ہوتا ہے along the lateral sides present ہوتا ہے. تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ پیریکل ڈیویژن میں پیریکل ڈیویژن کرتا رہتا ہے. تو اس کی ایگزامپل کیا میں پیریکل میں ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی تھنک اٹ از سفیشینٹ ٹوڈے. ہیو اے نائس ڈے. تھینکس.